पुलिस चौकी से आया फ़ोन। राज और उनकी बुआ पहुँचे पुलिस चौकी। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि विनोद जी ने FIR कर दिया था 4 लोगों के नाम। पुलिस थाने से फ़ोन आया, राज और उनके बुआ पहुँचे, लेकिन वहाँ थाना इंचार्ज नहीं मिले और कर्मचारी थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कल सुबह आना। आज साहब गए हैं सर्वे करने कहीं ड्यूटी पे, कल सुबह मिलेंगे। ये लोग लौट आए। दूसरे दिन सुबह उठते हैं, तब तक दादी, राज की दादी नहा धोकर तैयार हो कर के थाने के लिए तैयार हो जाती हैं और 4-5 महिलाओं के साथ। आखिर ये महिलाओं को लेकर किस लिए जाती हैं? इन्होंने विनोद जी से बताया होगा। विनोद जी ही इनको राय देते हैं, जैसा बताते हैं वैसा ही ये चलती हैं दादी। जबकि सरिता मैडम आज तक इनको नहीं मानती थी, लेकिन आज इनके अपने बेटे के प्रति बहुत हमदर्दी है। जो जितना विनोद जी कहते हैं उतना ही ये माता जी करती हैं। फ़ोन से बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने बताया जैसे जैसे वैसे वैसे ये करती हैं। ये तुरंत थाना चली जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, आप लोग बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। वहाँ पहुँचने के बाद इनसे अपना बातचीत होती है। महिलाओं को ले जाती हैं गवाही के लिए वहाँ, और महिलाएं भी जाती हैं पट्टीदारी के, वहाँ बातचीत होती है। उसी बीच राज भी पहुँच जाता है अपनी बुआ के साथ। वहाँ पे राज से भी बात किया जाता है। राज अपनी पूरी बात बताता है कि मेरे घर में कौन कौन है। ये भी बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी है सलोनी से। इस पे थाना इंचार्ज कहते हैं तो ऐसे तो शादी कोर्ट मैरिज नहीं होगी, उसको लाओ, उसके सामने तुम शादी कर लो। तुम्हारे जब इतने लोग हैं तो घर में शादी कर लो, मंदिर में शादी कर लो। खैर, राज अपना सारी बात सुन के वहाँ से चला आता है। राज का कहना है कि मैंने तो कहा था कि मैं सलोनी को भी रखूँगा, इनको भी रखूँगा, सलोनी के सामने शादी हो जाए, लेकिन सलोनी नहीं तैयार है। काजल तो तैयार है, लेकिन सलोनी नहीं तैयार है। इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? ये राज ने थाना इंचार्ज से बताया कि अगर सलोनी नहीं तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे काजल को छोड़ना नहीं है। मैंने काजल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उन लोगों ने दवा दे के खिला दिया, गिरा दिया, ये भी बताया। वहाँ पे सारी बात राज ने बता दिया। इस पे थाना इंचार्ज ने कहा ठीक है, जाओ घर से इधर उधर मत जाना, घर ही पे रहना जब तक तुम्हारे गार्जियन नहीं आ जाते हैं, या ना मैं नहीं बुलाता हूँ, अभी घर ही पे रहना। खैर, राज वहाँ से चला आया। इस पे इसके दादी को भी समझाया जाता है खाने पीने के लिए कि बच्चा है, रहेगा घर में, नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, इसको दरवाज़ा ताला खोल दो, रहे अपना आराम से अपने घर में रहे, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, नहीं घर में रहे अपना दोनों लोग। खैर, दादी वहाँ से आती है, फिर घर का ताला खोल देती हैं, अपना इनका सर सामान जो भी रहता है वो दे देती हैं। ये लोग अपना रहते हैं, बनाते खाते हैं इतनी टाइम। कम से कम 2-3 दिन पे आज इनके यहाँ पूरा खाना बनेगा जो भी बनता है, क्योंकि दादी बनाने ही नहीं दे रही थी, चूल्हे में पानी झोंक दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। पंखा उठा लाई, बिना पंखे के लोग काटे गुजारे। कैसे कैसे इन लोगों ने दिन काटा कि क्या बताएं। उधर सरिता मैडम का रो रो के बुरा हाल है। उनका जेवर कोई चोरी कर ले गया। आखिर कौन चोरी कर ले गया? सरिता मैडम का आरोप है 2 ही लोगों के ऊपर, जो इनके यहाँ 2 लोग गांव से आए थे, उन्हीं दोनों लोगों के ऊपर इनका आरोप है पूरा कि वही 2 लोग मेरा जेवर ले गए हैं। उधर बेबी का भी वीडियो आया, बेबी ने बताया कि मैंने नहीं जेवर चुराया है। रीना ने भी कहा मैंने नहीं चुराया है। तो आखिर क्या हो गया? कमेंट बॉक्स में तो लिख के आता कि सलोनी ने चुराया है, क्योंकि उस समय सलोनी के आगे भी चेहरा एकदम उतरा हुआ था। अब तो बहुत ठीक है, तो भाई शक तो जाएगी ही, ऐसा नहीं शक नहीं जाएगा, क्योंकि सलोनी कान का रख आई थी तो कहाँ से छुड़ाई? प्रश्न उठता कहाँ से छुड़ाई। खैर, इधर गहमा गहमी हो रही है। इसी बीच
सलोनी पिंकी को जद्दबद कहती है। पिंकी के हस्बैंड को भी विनोद जी भड़का देते हैं। पिंकी का वीडियो आया था, उसमें कह रहे थे कि पापा ने हमारे पति को भड़का दिया है कि तुम जाओ अपना काम करो, इसमें ना बचो। लेकिन फिर भी पिंकी के हस्बैंड पिंकी का भी साथ दे रहे हैं, अभी घर ही पे हैं। पिंकू हो सकता है पिंकी कल चली जाए। पिंकी को भी कह देना कि हम यहीं हैं, तब तक अपना जाओ, कमाओ, खाओ, कमा के अपना लौट आना, फिर कल घर चलेंगे। लेकिन अब मामला और गाढ़ा हो गया है। इधर काजल का रो रो के बुरा हाल हो गया है। भाई रो रो के बुरा हाल क्यों ना हो। आज जो विनोद जी जो लाए थे सबसे बड़े उसके ख्वाहिश ख्वाब थे, आज वही विरोध में चले गए। कह रहे काजल का मैं मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं देखना चाहते हो? काजल ने किया क्या है? कौन सा गुनाह काजल ने किया है ये बताइए। आपका लड़का इतना बड़ा गुनाह कर देता है और कोई कर देता है, सब माफ़ हो जाता है। उस लड़की में क्या है नहीं माफ़ हो सकती है? हमारे समझ से तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की है, लेकिन कह रहे हैं काजल को नहीं माफ़ करेंगे। उधर सरिता मैडम कहते अपने घर में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि विनोद जी ने कहा हमारा भी मन है कि दोनों साथ में रहें। तो सरिता मैडम ने कहा अपने घर में हम नहीं रखेंगे। और मेन चीज़ सलोनी नहीं तैयार है इन्हीं लोगों के कहने पे। राज कह रहा मैं काजल को छोड़ूंगा नहीं, सलोनी कह रही है मैं काजल के साथ रहूँगी नहीं। अब ये बहुत असमंजस की बात है, कौन किसके साथ रहता है कौन छोड़ता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सलोनी को भी सोच समझ के बात करना चाहिए। हो सकता है राज अगर काजल से इतना प्रभावित है तो कल एकदम छोड़ के चला जाए काजल के साथ, तब क्या होगा। तो ऐसा करो कि दोनों लोग साथ में रहो, कुछ भी ना हो, दोनों लोग साथ में रहो, अच्छे से रहो, बनाओ खाओ, अपना एक दूसरे का सुख दुख बांटो। राज भी आता जाता रहेगा, ये अच्छा लगता है। लेकिन सलोनी इसमें नहीं मानेगी। सलोनी मानने वाले में से नहीं है। सलोनी सिर्फ अकेले राज चाहिए। अब काजल का इधर रो रो के बुरा हाल है। दादी पूजा कर रही थी, काजल गई, दादी का पैर पकड़ के रोने लगी। दादी ने वो लात मारा कि वो बेचारी आई गैया के पास गिरी। ऐसा कहीं किया जाता है? एक हाथ से ताड़ी बजी नहीं। गलत तो आपका लड़का भी किया है। ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाता। भगवान इसे किसी के साथ ना करे, हम तो यही कहते हैं। उस लड़की की क्या गलती है? अब देखो ये लोग शादी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लगता बहुत कठिन है, शादी अब नहीं होगी, कोर्ट मैरिज तो नहीं होगी, और अरेंज मैरिज देखो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे बढ़िया इन लोगों के लिए ये था कि ये लोग नेपाल निकल जाते, वहीं से अपना शादी ब्याह करते, 1 से 2 साल रहते, कोई लड़का बच्चा हो जाता, तब ये लोग लेके आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन नहीं, ये लोग देखो अभी शुरू से कह रहे हैं कि आगे देखो हो सकता है थोड़ा सा माइंड बदले। राज और काजल की शादी अधर में लटक गई। काजल ने दादी का पैर, दादी जा रही थी पूजा करने, काजल ने दादी का पैर पकड़ लिया और रोने लगी। दादी ने लात झटक दिया और काजल गिर गई बेचारी। ऐसा नहीं दादी को करना चाहिए, वो भी एक बुजुर्ग हैं, एक महिला का दर्द उनको समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसी दादी हैं कि जो समझ नहीं पाती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विनोद जी उनको भड़का दिए हैं, वही काम करती चली जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है ना काजल के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और न राज के साथ करना चाहिए। उनको सबके साथ बराबर करना चाहिए, दोनों बच्चों के साथ। और अभी नई नई शादी हुई है तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, उनकी दादी जो है एकदम खिलाफत कर रही थी। वही दादी पहले काजल का सपोर्ट कर रही थी, आज दादी को ऐसा क्या हो गया कि दादी इतना विपरीत जा रही हैं। कहीं सलोनी ने इनके ऊपर जादू टोटका तो नहीं करा दिया? हमको लगता है सलोनी ने ही इनके ऊपर टोना जादू कराया है, क्योंकि ये सलोनी ही चिल्लाती हैं और कोई नाम नहीं लेती हैं।
और न लेंगी अब। बस दादी का किसी तरीके से मंत्र पूरा हो जाए, अपना आराम से रहें, खाएं पिएं, भगवान का भजन करें। अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।